if I had to choose you over any other employee, why would I choose you? Why are you so appropriate for this profile? सबसे important point है, इसलिए सबसे पहले बोल रहा हूँ. Point number 1 is your communication skill. अपने आप को present कैसे करना है through this video. तो आप में ऐसा क्या different है कि इंटरव्यूअर आपको चूज करे, इंटरव्यू स्पीकिंग स्किल्स को, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाए. हेलो एंड गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर वीडियो. और आज की वीडियो होने वाली है उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स को करना है इंप्रूव. जी हाँ, आज सीखेंगे कि हम इंटरव्यूज में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे इंटरव्यूज में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. हम सीखेंगे कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम आने वाले इंटरव्यूज में अपने अच्छे से स्कोर कर पाएं और एक अच्छी प्लेसमेंट ले पाएं. जी हाँ, आज हम सीखेंगे सारे इंटरव्यू स्पीकिंग स्किल्स, इंटरव्यू में कैसे हमें बोलना है, इंटरव्यू में हमारी कम्युनिकेशन कैसे रहनी चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है थ्रू दिस वीडियो. बट एनीवेज, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक आपने अगर लाइक नहीं किया चीज़ों को, तो दोस्तों करते रहो. एज आई ऑलरेडी सेड कि अब आने वाले ब्लॉग जो होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. कंटेंट की कमी दोस्तों बिल्कुल नहीं होगी, पर जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, वो मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर. तो वो आप पूरा करते चलो और हम आपको देते रहेंगे एक अच्छा कंटेंट. ठीक है, एनीवेज लेट्स गेट टू द वीडियो, लेट्स गेट टू द व्लॉग एंड शुरू करते हैं इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स बाय एंकर शशांक. लेट्स गो. ऑलराइट, पॉइंट नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सबसे पहले बोल रहा हूँ. पॉइंट नंबर 1 इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो. डू अंडरस्टैंड दिस कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वही आपकी पर्सनालिटी प्रिज्यूम की जाएगी. ठीक है, अब एक चीज़ और, मैं एक मिथ जो है वो पहले से ब्रेक कर दूं मैं यहाँ पे, कि कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल. ठीक है, इंग्लिश बोलना और अच्छे से कम्युनिकेट करना ये दो डिफरेंट पोल्स हैं. ठीक है, बाय कम्युनिकेशन आई मीन कि जब आप कुछ बोलना चाहते हो, जब आप कुछ समझाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप समझाना चाहते हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने एकेडमिक्स में इतना स्कोर किया है, तो वो समझाने की लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है और वो इंग्लिश भी हो सकती है. बट द मेन पॉइंट इज, जो आप समझाना चाहते हो फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, वो समझाना एकदम क्लीन एंड क्रिस्प हो. ठीक है, अगेन यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का बैरियर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ट्राई टू साउंड एज मच प्रोफेशनल एज यू कैन. अब इसके लिए छोटा सा हैक ये है कि अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी है तो आप स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन, व्हेनेवर यू गो टू एन इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यूअर आस्क्स यू, ओके शशांक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन जो है आप इंग्लिश में रट लो कि हाय माय नेम इज शशांक, born and brought up in New Delhi, I like to read, I like to play cricket, I like to do so and so, and I graduated from this college, this batch, जो भी कुछ है. ठीक है, अगर आपको ये इल्यूजन देना है सामने वाले को कि हाँ यार मुझे इंग्लिश आती है, तो आप एटलीस्ट अपना इंट्रो रट के चले जाओ और उसको फ्लॉलेसली बोल दो. ठीक है, बाकी के इंटरव्यू में when you get comfortable with the interviewer, when you get comfortable with his and your own language or her or your own language, तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि जब आप बात कर रहे हो तो आपके बोलने के तरीके में ना स्लैंग ना हो कि अरे यार ये करते हैं ना यार, अरे वो करते हैं ना यार. नहीं, प्रोफेशनलिज्म आपके बोलने के तरीके में 100% टाइम झलकना ही चाहिए. ठीक है, तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए. वट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड से शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, और आप कॉन्फिडेंट साउंड करें हमेशा. ओके, सो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 की हमने आखिर में बात करी कि यू हैव टू साउंड क्रिस्प एंड क्लियर एंड यू हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट. तो हमारा पॉइंट नंबर 2 इज यू हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट AF. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करना है. क्यों? क्योंकि देखो, एक सिमिलर सेट ऑफ स्किल सेट आपके बहुत सारे साथ में बैचमेट्स में होगा. एक सिमिलर सेट ऑफ स्किल सेट जो है बहुत सारे लोगों में है जो ऑलरेडी ये इंटरव्यूज दे रहे हैं. तो आप में ऐसा क्या डिफरेंट है कि इंटरव्यूअर आपको चूज करे. ठीक है, तो वो डिफरेंस आपको क्रिएट करना है अपने कॉन्फिडेंस से. यू हैव टू शो द इंटरव्यूअर कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एज एन इंडिविजुअल, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं. अब ये कॉन्फिडेंस हम शो कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंट हम शो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम ऐसे हैंड क्रॉस करके बैठ जाएंगे कि ओके माय नेम इज शशांक, आई एम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव दिस स्किल्स, I have graduated from this college, I have this much skills, I have this much experience. नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं. कॉन्फिडेंस शो होगा आपके बॉडी लैंग्वेज से, कॉन्फिडेंस शो होगा आपके हैंड जेस्चर से, और कॉन्फिडेंस शो होगा आपके बोलने के तरीके से.
ठीक है। अब आपने नोटिस किया हो तो मैंने किस तरीके से इसके पहले के सेगमेंट्स में भी कैसे अपने हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल किया है, कैसे मेरे आईब्रोज भी मूव कर रहे हैं, कैसे मेरे इमोशंस मेरे चेहरे पे नोटिस हो पा रहे हैं। ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप कुछ बोले ना उसको आपको हैंड जेस्चर्स के थ्रू भी बोलना है। ठीक है। और इसके लिए आप अपने आप को खुद से ट्रेन करें कि आपके हैंड जेस्चर्स फेक ना लगे कि हेलो माय नेम इज शशांक एंड आई स्टडीड फ्रॉम दिस कॉलेज। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको नेचुरली स्लोली अपने आप को ट्रेन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि जिस तरीके से आप बोलना चाहते हैं उसी तरीके से आपके हैंड जेस्चर्स आ रहे हैं। एंड वंस you try to do hand gestures, when you try to execute your hand gestures, this shows कि आपकी body language कितनी affirmative है, कितनी positive है। और positive body language का direct correlation इस तरीके से है कि if you portray a good body language, आपको eventually एक confident individual लोग presume करेंगे ही करेंगे, and this will eventually help you in your interviews. Alright, point number three is be prepared, be ready. इसका मतलब क्या है कि अपने ऑलमोस्ट हर इवेंट में मैं ये विजुअलाइज करता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद वैसा हो सकता है, या मे बी कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट हो जाएंगे जो शायद मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, तो मैं उनको डील कैसे करूँगा। तो उनके लिए एक रफ आइडिया मैं अपने दिमाग में पहले से ही क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे ही इंटरव्यूज़ में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपको हल्का हल्का आइडिया उसका पहले ही हो जाए, आप पहले से विजुअलाइज कर लो कि अच्छा इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स मी कि व्हाट आर माय हॉबीज, तो उसके लिए एक रफ आंसर मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। तो जब वो मुझसे वो वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास एक हल्का सा आइडिया होगा जिससे मुझे ईजी हो जाएगी आंसर करने में। सिमिलरली आपके पास ये चीज़ प्रिपेयर्ड होनी चाहिए अपने दिमाग में कि अगर मुझसे XYZ क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसका आंसर ABC कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स यू okay Shashank, please tell me कि if I had to choose you over any other employee, why would I choose you, why are you so appropriate for this profile। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आप इसके लिए रेडी नहीं हो बिल्कुल भी, ये इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर कि अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो ना तो आप पैनिक कर जाते हो कि अच्छा अब मैं इसका आंसर कैसे करूँ, अब मैं इसका आंसर कैसे करूँगा, हाँ या करूँगी। तो इसके लिए अगर आप पहले से रेडी हो, पूरा नहीं एटलीस्ट हल्का सा भी रेडी हो ना कि अच्छा मे बी अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं कैसे आंसर करूँगा या करूँगी, तो अगर आप पहले से रेडी हो तो आपको और इजी होता रहेगा कि हाँ यार ओके आई एम गेटिंग इट। द की फैक्टर टू साउंड कॉन्फिडेंट, द की फैक्टर टू क्रैक इंटरव्यू इज बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4, दैट इज मॉक इंटरव्यू। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इज मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में का मतलब क्या है दोस्तों कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, ट्राई टू मेक श्योर कि अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ उसके पहले आप अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक मॉक इंटरव्यू का सिनेरियो क्रिएट कर पाओ, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स आपको रैंडम क्वेश्चंस पूछें और आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने में कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। ठीक है, लेट्स टेक माय एग्जांपल। ठीक है, मेरे इवेंट्स के पहले आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा टाइम स्टेज पर बिता लूँ, थोड़ा टाइम मैं ऑडियंस को देख लूँ, उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर लूँ। ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती बाय द वे इसके लिए। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं स्टेज पर जब एक्चुअली मैं अपनी बारी में चढ़ूँ ना तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ स्टेज के इन्वायरमेंट के साथ में। यही हमारा एम है मॉक इंटरव्यूज़ के साथ भी, कि जब हम एक्चुअली में इंटरव्यू में जंप इन करेंगे तो हम मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट में, उस इंटिमिडेटिंग इन्वायरमेंट में हम कंफर्टेबल हो चुके होंगे अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि अब जब हम एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में जब हम हैं ना तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा कि यार ओके दिस इज समथिंग विच आई ऑलरेडी वॉज इन। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट यही है कि आपको कंफर्टेबल होना है अपने अनकंफर्टेबल सिनेरियोज के साथ में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन के साथ में। और अनकंफर्टेबल सिचुएशन तब क्रिएट होते हैं जब आप पहली बार किसी चीज़ को कर रहे हो, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, जब हम पहली बार कुछ नया सीखते हैं, तो वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, राइट। जब हम उसी चीज़ को बार बार करते चले जाएंगे ना तो हम इवेंचुअली उस चीज़ से बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। सिमिलरली जितने मॉक इंटरव्यूज़ आप पहले प्रिपेयर कर लोगे अपने एक्चुअल इंटरव्यू से, उतना ही आपको ईजी हो जाएगा काम करना और उतना ही आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। सो दिस वाज 4 पॉइंट्स। आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, तो कमेंट्स में जाके बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं भी आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, अगेन कंटेंट दोस्तों हम डालते रहेंगे अच्छा। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह,
सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, बाय द वे सब्सक्राइब नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब चलता है दोस्तों आजकल। तो ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज जो है आप करते रहना, एंड हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, आपकी हेल्प मैसेज करते रहेंगे। और शेयर करें वीडियो उनके साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो चाहते हैं कि वो खुद भी अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी कर पाएं और अपने इंटरव्यू स्पीकिंग स्किल्स को, इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाएं। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। लेट्स रॉक।